नीट यूजी पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। देश भर की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार ने 6 विशेषज्ञों की एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक और देश के जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी को सौंपा गया है। इस पूरी टीम में शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है ताकि एक बेहद मजबूत परीक्षा ढांचा तैयार किया जा सके। केंद्र सरकार ने इस समिति को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की पूरी परीक्षा प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। ये टास्क फोर्स परीक्षा की हर प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए अपने सुझाव सौंपेगी। इसके अलावा ये समिति साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था में बड़े सुधार करने और परीक्षा संचालन के समय के अनुसार जरूरी बदलाव करने की सिफारिशें भी तैयार करेगी। नंदन नीलेकणी आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक हैं और भारत की आधार परियोजना को लागू करने वाली संस्था UIDAI के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। डिजिटल तकनीक, बड़े डाटा सिस्टम और सरकारी डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने का उनका अनुभव एनटीए के लिए तकनीकी रोडमैप तैयार करने में सबसे अहम साबित होगा। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के दौरान उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। जटिल वैज्ञानिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का उनका अनुभव परीक्षा प्रणाली के मजबूत क्रियान्वयन में काम आएगा। तपन डेका देश के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों में गिने जाते हैं। वे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के पूर्व निदेशक रहे हैं और लंबे समय तक आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में गोपनीयता बनाए रखने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद खास होगी। वी कामकोटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के निदेशक हैं। वे कंप्यूटर साइंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के सुझाव देंगे। अनीता करवाल भारत सरकार में पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा प्रशासन का उनका लंबा अनुभव नीतिगत सुधारों और बेहतर संस्थागत प्रबंधन में मदद करेगा। अमृतलाल मीणा वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनके पास प्रशासन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके मीणा का अनुभव परीक्षा केंद्रों के चुनाव, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही और संचालन को व्यवस्थित करने में उपयोगी रहेगा। आपको बता दें कि बीते कुछ समय में नीट यूजी समेत कई राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और तरह तरह की अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों और अभिभावकों के भरोसे को तगड़ा झटका दिया था। छात्रों की इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में आयोजित होने वाली सभी राष्ट्रीय परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी हों, जिससे छात्रों का सिस्टम पर भरोसा फिर से कायम हो सके। तो कुल मिलाकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के विद्यार्थियों को इस बात का संदेश दे चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं को भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि सरकार न सिर्फ ढांचागत सुधार करे बल्कि आगे पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कानून भी लेकर के आने वाली है और इसके लिए तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि पेपर लीक को वो पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए वचनबद्ध हो चुकी है और उसी की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।